लमती सब स्टेशन में फेल ट्रांसफार्मरों को स्टोर करने की पावर नहीं है। वहीं सूत्रों के अनुसार इन ट्रांसफार्मरों में फाइल भी नहीं है। लगभग 15 से 22 ट्रांसफार्मर फेल पड़े हुए हैं। जब मामले की हकीकत की तहकीकात करने दलों की टीम वहां पहुंची तो हमने देखा कि कंपनी के कर्मचारी फेल ट्रांसफार्मर को सुधारने में लगे हुए हैं। क्या सब स्टेशन में ट्रांसफार्मरों को सुधारने का काम किया जा सकता है? कंपनी स्तर पर ट्रांसफार्मर सुधारने के लिए ढेर सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन फेलवर ट्रांसफार्मर को रिकॉर्ड में नहीं लेना विजयनगर कार्यालय की आदत पड़ गई है। जब दलुक की टीम विजयनगर कार्यपालन यंत्री कार्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विशेष तौर से काफी दिनों से नजर रख रही थी, इसी कड़ी में हम आपको ये पहली जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। हम इसका अगला पार्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक हम कंपनी के प्रमुख को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी आड़ में किस प्रकार से कंपनी अधिकारियों को डराया और धमकाया जाता है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का कहना नहीं मानना विजयनगर की आदत पड़ गई है। उक्त अधिकारियों में चाहे अधीक्षण यंत्री हो अथवा मुख्य अभियंता, जबलपुर में होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के माध्यम से जब विवाद इनके सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी मजाल है कि व्यवस्था में कहीं सुधार हो सकता है। कर्मचारियों को डराना और धमकाना इन्हें आसानी से आता है। हम बात कर रहे थे अभी तक लमती सब स्टेशन में सुधारे जा रहे ट्रांसफार्मरों की। क्या हकीकत में उन्हें वहां सुधारा जाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा के दौरान पक्ष जानने का हमने प्रयास किया है। विजयनगर संभाग की सीमा में आने वाले डीपी अर्थात दो खंभों के बीच में ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था करना और कटआउट एवं बोर्ड लगाना इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे जो सामान से यहाँ व्यवस्था बनाई जाती है और उसमें ट्रांसफार्मर नहीं हो और एक जगह पर नहीं हो तो समझ आता है, लेकिन कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर देखने को ही नहीं मिले, गायब मिले और पूरा सामान ही वहां से गायब था। हम अनेक स्थानों पर गए और सबूत के तौर पर हमने कुछ तस्वीरें भी निकाली और सूत्रों के अनुसार विजयनगर संभाग में 15 से 20 स्थानों पर डीपी खाली पड़ी हुई है जिन पर ट्रांसफार्मर ही नहीं है और उनकी विद्युत सामग्री कहां चली गई इस बात का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। गौरतलब है कि कार्यपालन यंत्री विजयनगर द्वारा प्रबंध संचालक को बताया गया था कि उनके क्षेत्र में 3 से 4 ट्रांसफार्मर ही फेल है। हकीकत में जब दलुक टीम ने कचनार सिटी लमती सब स्टेशन पहुंचकर वहां का हाल देखा तो ढेर सारे ट्रांसफार्मर वहां सुधारने के लिए रखे गए थे। आखिर किस अधिकारी के दिशा निर्देश पर यह व्यवस्था संचालित की जा रही थी, इसे पूछने वाला कोई नहीं है। और रही बात डीपी की, तो डीपी को खाली नहीं रखा जा सकता है। इस बात का उल्लेख बिजली विभाग के जानकार भी करते हैं। ट्रांसफार्मर और डीपी स्कीम नंबर 14 में डीटी और डीटी1 तथा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक विजयनगर के सामने और सीबीआई ऑफिस के पास डीपी एक खाली खड़ी हुई है। उनकी क्या वजह है, इस बात की पुष्टि करने वाला कोई नहीं मिला है, जिसके सबूत जीते जागते उदाहरण है कि क्या रिकॉर्ड में इन्हें रखा गया है। इनकी पुष्टि कहां कहां की गई है। वर्तमान में पदस्थ सहायक यंत्री मेंटेनेंस रतन शर्मा द्वारा जो प्रभार लिया गया था, तब उन्हें यह देखना चाहिए था कि किस प्रकार से इसकी स्थिति है और ताकि यह स्पष्ट हो जाता और कौन कब किसे गुमराह भी कर रहा है, इन सभी बातों का जवाब मिल जाता। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता अरविंद चौबे का इस मामले पर कहना है कि ट्रांसफार्मर फेल्यूर की दर 5 से 6 शहर में निर्धारित की गई है। वैसे इसे काफी कम होना चाहिए। डीपी खाली क्यों रखी गई है, इस बात का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। फेल ट्रांसफार्मरों की स्थिति क्या है उसे देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहरी अधीक्षण यंत्री संजय अरोड़ा का कहना है कि जबलपुर शहर में ट्रांसफार्मर फेलवर की दर 1 से कम होना चाहिए। डीपीओ को एक दिन से ज्यादा खाली नहीं रखा जा सकता। अगर ज्यादा डीपी खाली रखी गई है तो इसकी वजह क्या है, इसे जानना जरूरी है। ट्रांसफार्मर सुधारने के लिए कंपनी ने एलटीआरयू बनाने के निर्देश दिए थे। उसी में ट्रांसफार्मर सुधारे जा सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या भी एक सीमित दायरे में है, उनसे अधिक इन्हें नहीं होना चाहिए। वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको और भी जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें दैनिक दलुक न्यूज चैनल से।